रेत घड़ी और मछुआरा। केरला में समुद्र के किनारे कई मछुआरों की टोली रहती है। उनमें से एक था सुब्रमण्यन। प्यार से सब उसे सुब्बू बोलते थे। सुब्बू एक साधारण कद काठी का आदमी था। सांवला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी, हल्की दाढ़ी मूंछें आती थी। बाल मीडियम और घुंघराले से थे। शरीर पतला ही था क्योंकि कई बार खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सुब्बू के चेहरे से गरीबी और दीनता साफ साफ दिखती थी। बहुत कम बात करने वाला, सबकी सुनने वाला सीधा आदमी था। वो भी दूसरे मछुआरों की तरह अनंत तक फैले समुद्र में मछली पकड़ने जाता और जो भी मिलता उसे वो अपने जीवन जीने के लिए जितना जरूरी हो उतना लेकर सारा बेसहारा लोगों को दे देता था। शायद उसको औरों की तरह अमीर बनने की थोड़ी भी इच्छा नहीं थी, ना कोई भविष्य की चिंता। इसीलिए वो गरीब था। एक बार सुब्बू लगातार 3 दिनों तक कोई मछली नहीं पकड़ पाया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। 3 दिन बाद वो अथाह समुद्र में गया मछली पकड़ने। 3 बार जाल डाला सुब्बू ने, पर बहुत कम मछलियां आई। चौथी बार सुब्बू ने जाल फेंका और सोचा जितनी भी मछली आए मैं उतने में ही आज का काम चला लूंगा। सुब्बू के जाल में इस बार मछली के साथ साथ एक रेत घड़ी मिली। पूरी मछली 8 से 10 केजी होगी और उसके पास एक रेत घड़ी। ये सब लेकर वो अपने घर आ गया। उसका घर भी एकदम खाली था। 4 दीवारियां, एक पुराना लकड़ी का गेट, पूरे घर में एक खिड़की थी। घर के नाम पर बस उसके पास 4 दीवारी थी, ये समझ लीजिए, क्योंकि छत तो खपरेल की थी जो कि कई जगह से टूटी थी। घर में भी कुछ खास नहीं था। एक बड़ा लकड़ी का संदूक था जो सामानों को रखने के साथ साथ टेबल का भी काम करता था। सुब्बू हर सामान लेकर वही रख देता था। घर में कपड़े रखने की कोई जगह नहीं थी, बस बीचों बीच घर के रस्सियां बंधी थी जो कपड़े टांगने का काम करती थी। पूरे घर में मछली की बदबू आती थी। वो भी आए क्यों न, ये मछुआरे का घर था। आज भी घर आकर मछली की टोकरी और जाल घर के एक किनारे रखा और रेत घड़ी को उसी संदूक पर रख दिया। रेत घड़ी को रखते ही वो जैसे ही मुड़ा तो उसकी नजर उसके मछली पर पड़ी और उसने देखा कि सुब्बू मार्केट में है और उन मछलियों को बेच रहा है। ये सब 1 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद अचानक सब गायब हो गया। अब वो अपने घर में था और गेट के पास ही उसकी मछलियां पड़ी थी। पर वो सब क्या था जो उसके साथ हुआ था? वो बहुत परेशान हो गया ये सब देख के। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि 3 दिन से वो बीमार था, तो शायद कमजोरी के कारण ये सब हुआ हो। ये सोचकर वो इस बात को भूलकर मछली बेचने बाजार चला गया। थोड़ी देर बाद सुब्बू को वही नजारा दिखा जो हूबहू घर में दिखा था। पर ये सब सच था। सारे मछलियों को बेच के घर आया। उसके घर पर कोई बर्तन चूल्हा कुछ नहीं था, ना कोई मिली तो वो खाना बाहर ही खाता था। आज भी बाहर से ही खाना खाकर आया था। घर आकर उसने थोड़ा आराम किया, फिर उसका ध्यान उस रेत घड़ी पर गया। उस घड़ी का प्रयोग क्या है उसे नहीं पता था। सुब्बू ने उसे उठाया और पलट कर देखने लगा। उस घड़ी की रेत ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगी और सुब्बू को फिर से कुछ और दिखा। सुब्बू ने देखा कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं, अभी अभी नहा कर आया है और कपड़े पहन रहा है। 1 मिनट तक यही सब दिखता रहा। उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। सुब्बू को कुछ समझ नहीं आया ये सब क्या है। सुब्बू अपना थोड़ा काम निपटाकर नहाने चला गया। जब सुब्बू नहा कर आया तो उसने देखा कि वो वही कपड़े पहन रहा था जो उसने 1 घंटे पहले देखा था। अब उसको धीरे धीरे सब समझ आने लगा। ये रेत घड़ी आम नहीं थी, ये रेत घड़ी सामने वाले का भविष्य बता सकती थी। रेत घड़ी की रेत ऊपर से नीचे गिरने में 1 मिनट लगाती थी और तब तक सामने वाले का 1 घंटे बाद का भविष्य पता चल जाता था। अब सुब्बू को रेत घड़ी की करामात तो पता थी, पर उसकी जरूरत क्या थी, क्यों थी, ये सब नहीं पता था। सुब्बू सोच रहा था कि वो इस घड़ी का क्या करे।
वो अपने हाथों में रेत घड़ी को लिए सोच ही रहा था कि बाहर से आवाज आई, अरे मालती का लड़का छत से गिर गया। ये सुनते ही सुब्बू रेत घड़ी को संदूक पर रखकर घर से बाहर भागा, पर वही खड़ा रह गया। उसने देखा कि दो लोग बात करते आ रहे थे कि मालती का लड़का छत पर से गिरकर भी बच गया। अचानक से वो दोनों आदमी गायब हो गए और मालती अपने बच्चे को गोद में लेकर भागती दिखी। शायद सुब्बू ने रेत घड़ी को पलटकर रख दिया था। सुब्बू को पता चल गया था कि मालती का बेटा ठीक हो जाएगा। उसने मालती के बच्चे को अस्पताल ले जाने में मदद की और मालती को बताया कि थोड़ी ही देर में उसका बेटा ठीक हो जाएगा। खून बहुत निकल गया था, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी, पर सुब्बू के कहने के हिसाब से ही मालती का बेटा बच गया। अब सुब्बू पर आस पड़ोस के सभी लोग विश्वास करने लगे कि वो भला आदमी है, तो उसका कहाँ सच होता है। कुछ लोग ये बात मानते थे, कुछ लोग इस बात को बस इत्तेफाक मानते थे। एक दिन लक्ष्मी भागती हुई सुब्बू के घर आई और रोते हुए बोली, सुब्बू भाई, मेरी गाय सुबह से घर नहीं आई, कुछ तो करो, बताओ न कब आएगी, कहा है। सुब्बू ने कहा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मुझे क्या पता, पर वो सहायता मांगती रही। सुब्बू उठा और उस रेत घड़ी को पलट कर रख दिया और लक्ष्मी की तरफ मुड़ा। उसने देखा लक्ष्मी अपने घर में अपनी गाय को चारा खिला रही है। 1 मिनट बाद सुब्बू अपने घर में था। उसने लक्ष्मी को बोला कि तुम घर जाओ, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी गाय वापस आ जाएगी। लक्ष्मी का मन शांत हो गया था। वो खुशी खुशी अपने घर चली आई। सुब्बू का कहा सच हुआ, लक्ष्मी की गाय 1 घंटे से पहले वापस आ गई। अब सुब्बू बहुत प्रसिद्ध होने लगा, सब उसकी सहायता लेने आते और वो सबकी सहायता भी करता। एक दिन उसके घर उस गांव का मुखिया उससे सहायता मांगने आया। उसका बेटा कई दिनों से बीमार था। कितने इलाज करवाए मुखिया ने, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। इसलिए वो अब सुब्बू के पास आया था कि शायद सुब्बू मुखिया के बेटे को बचा ले। सुब्बू ने मुखिया की सारी बातें सुनी, फिर कहा, मुखिया जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपके बेटे को तो डॉक्टर ही बचाएगा। मुखिया सुब्बू के पास गिड़गिड़ाता रहा कि बस ये बता दो कि मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा। अब सुब्बू करता भी क्या, उसने रेत घड़ी को पलट दिया और मुखिया को देखने लगा। उसने देखा कि मुखिया अस्पताल में है और अपने बेटे से लिपट कर रो रहा है और मुखिया का बेटा मर चुका था। 1 मिनट बाद सुब्बू अपने घर में था। उसकी आंखों में आंसू थे। मुखिया बोला, क्या हुआ सुब्बू? सुब्बू ने रूंधते गले से कहा, मुखिया जी, आपका बेटा 1 घंटे में मर जाएगा। ये सुनते ही मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और गुस्से में उसने सुब्बू की पिटाई करवा दी। मुखिया सुब्बू को गालियां देता रहा और मुखिया के आदमी सुब्बू को अपने लाठियों से पिटाई करते रहे। सुब्बू को अधमरा करके मुखिया अस्पताल की तरफ चल दिया और सुब्बू इतनी गालियां और पिटाई खाकर मौत के आगोश में जाने लगा। तभी सुब्बू अपने संदूक से टकराया और सुब्बू की रेत घड़ी संदूक से नीचे गिरी। इधर रेत घड़ी गिरकर चकनाचूर हो गई, उधर अस्पताल में मुखिया का बेटा मर चुका था और सुब्बू ने तो संदूक से टकराते ही अपनी जान गंवा दी थी। अब ना सुब्बू था ना उसकी रेत घड़ी।